5 मिनट में 25 अहम खबरों से कर रहे हैं। यूपी के बहराइच में छठे खूंखार भेड़िए की तस्वीरें सामने आ गई हैं। मेहसी में कैमरे में कैद हुआ है भेड़िया। यूपी के झांसी में सियार के काटने से एक महिला की मौत। खेत में काम करने गई थी महिला। सियार को पकड़ने के लिए वन विभाग कर रहा है कड़ी मशक्कत। यूपी के बहराइच में आग का तांडव। 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से हादसा हुआ। यूपी के झांसी में साड़ी की दुकान में आग लग गई। इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के वसंत कुंज में चोरों ने मोबाइल शोरूम को निशाना बनाया है। लाखों रुपए के मोबाइल फोन बोरों में भरकर फरार हुए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। यूपी के चंदौली में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार नहर में पलट गई। देखते ही देखते नहर में समाई कार में सवार 5 लोग बाल बाल बचे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई में भारी बारिश ने मचाई तबाही। सड़कों पर दिखा पानी का सैलाब। खौफनाक मंजर की तस्वीर सामने आई। महाराष्ट्र की भिवंडी में भारी बारिश का कहर। सड़कों पर भरा पानी में डूबी नजर आई गाड़ी। पैरासिटामोल समेत 50 से ज्यादा दवाएं टेस्ट में फेल हुई हैं। CDSCO ने दवाइयों का क्वालिटी टेस्ट कर इन दवाओं को सेहत के लिए बताया खतरनाक। यूपी के अंबेडकर नगर में होटल और रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग ने कलेक्ट किए थे सैंपल। जिलाधिकारी के आदेश के बाद एक्शन। शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना उद्देश्य। यूपी सरकार के रेहड़ी पटरी पर नेम प्लेट वाले आदेश पर मायावती का हमला। पोस्ट पर लिखा, जनता का ध्यान बांटने की चुनावी राजनीति। यूपी में होटल और ढाबों पर मालिकों के नाम लिखने के फैसले पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। कहा, बीजेपी सरकार राज्य में हिंदू मुसलमान करवाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बात पे आकर के अटक जाती है। इसके अलावा उसके पास कोई चुनाव लड़ने का, राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है। तिरुपति की प्रसाद में मिलावट को लेकर सियासत जारी है। जगनमोहन रेड्डी ने क्षमा याचना अनुष्ठान का आह्वान किया है। बीजेपी बोली, पहले वेंकटेश्वर स्वामी में साबित करें आस्था। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की याचिका में अजमेर के मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह की जमीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर होने का दावा किया। जो ऊपर की टॉम है, छतरी है, उसे देख के उसमें हिंदू नक्काशी उसमें साफ झलकती है कि वो स्ट्रक्चर जो है हिंदू मंदिर का है। और जो नीचे तहखाना है वहाँ भगवान का गर्भगृह हुआ करता था, वहाँ शिवलिंग है। अखिलेश यादव पर बीजेपी का हमला। कहा, प्रदेश की जनता को अखिलेश से रहना होगा सावधान। हिंदू धर्म को खत्म करने की मुहिम चला रहे अखिलेश यादव। प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव से सावधान रहना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने हिंदू धर्म को समाप्त करने की कसम खा ली है। एमपी के शाहजहांपुर में 2 पक्षों के बीच विवाद का मामला। जिला प्रशासन ने मक्सी में लगाई धारा 163। सोशल मीडिया के भड़काऊ मैसेजेस पर भी नजर रहेगी। एमपी के दमोह में सड़क हादसे में गई 9 लोगों की जान। बारिश के बीच किया गया अंतिम संस्कार। लोगों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची की चेतावनी। कहा, अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष नहीं रुका तो पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ेगी त्रासदी। लेबनान में युद्ध हुआ तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। रूस की मिसाइल पहले से यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में बड़ा नुकसान। रिहायशी इलाके में हुए हमले में 2 लोगों की हुई मौत, 19 लोग घायल। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। इजराइल लेबनान के बीच सीज फायर की कोशिश में लगा अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। दोनों पक्षों में बातचीत के लिए 21 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। यूरोप और अरब देशों का मिला समर्थन। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग उठाई है। कहा, संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में हर महाद्वीप को मिले प्रतिनिधित्व। खत्म होनी चाहिए वीटो पावर की व्यवस्था। इटली के रोम में रेगिना कोली जेल में लगी आग। खबरों के मुताबिक कैदियों ने जेल में लगाई आग। जेल में ज्यादा भीड़ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं कैदी। 626 कैदियों की क्षमता वाली जेल में रखे गए हैं 1170 कैदी।
हैं और अब बात कर लेते हैं माया नगरी मुंबई की, जो थमसी गई है। और वजह यह है कि लगातार भारी बारिश हो रही है और मुंबई पर अगले कुछ घंटे भारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के कई इलाके हैं जहां पर हल्की बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारी बारिश के बीच समंदर में हाई टाइड का भी अनुमान जताया गया है। इसके अलावा बीती रात 5 घंटे में करीब 100 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुंबई की तस्वीर है जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, दुकानें पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आ रही है, घरों में पानी घुस चुका है। यही नहीं, इसका असर यातायात पर भी पड़ा है। कुछ तस्वीरें सामने आई और ये बता रही थी तस्वीरें कि किस तरीके से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना उस वक्त करना पड़ा जब अचानक से बारिश आती है। इसके बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो जाती है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आधी रात में लोग जो है वो अपने घर जाने को कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। कल मुंबई के लिए आफ्टरनून तक ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन जो मानसून की इंटेंसिफाई हो रहा था, इसलिए आज सवेरे 8:30 बजे तक हमने रेड अलर्ट दी थी। और जैसे ही रेड अलर्ट दिया था, हमने देखा कि मुंबई के सारे एमएमआर रीजन में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। और आज के लिए मुंबई और एमएमआर एरिया के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। तो मुंबई की रफ्तार एक बार फिर थमती दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश सीधे जुड़ रहे हैं मुंबई से, उन्हीं से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सत्य प्रकाश, इस वक्त क्या हालात हैं और मौसम विभाग का क्या कहना है, कितने दिन भारी रहने वाले हैं, कौन कौन से संस्थानों को बंद किया गया है एहतियातन? देखिए, बीती रात मुंबई में जोरदार बारिश हुआ था। बारिश होने की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया था। एक बार फिर से मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ वेस्टर्न हाईवे का, और तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा जाम दिखाई दे रहा है। और आगे भी लगभग 1-1.5 किलोमीटर लगातार जाम है। पूरा ट्रैफिक कहीं कहीं मूवमेंट रुका हुआ है। लगातार मुंबई में बारिश हो रहा है और जो निचले इलाके में है वो फिर से एक बार पानी भरना शुरू हो चुका है। लोकल की रफ्तार अपनी तेज रफ्तार में चल रही है, लेकिन कहीं जो ट्रैफिक का हाल है काफ़ी बुरा हाल है, जगह जगह जाम है। बीती रात जिस तरह से मुंबई में तेज़ बारिश हुई थी, उसके बाद कहीं कई इलाकों में पानी भर गया था। पूरी तरह से मुंबई रुक गई थी, थम गई थी। लेकिन एक बार फिर से मुंबई में जोरदार बारिश की शुरुआत हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 12 घंटे मुंबई में इसी तरह से बारिश हो सकती है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार मुंबई में बारिश हो रही है, लगातार जो बीएमसी कर्मचारी है वो सड़क पे हैं, लगातार जो पानी निकालने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो देख रहे हैं गोरेगांव वेस्टर्न हाईवे का है और लगातार आगे तक पूरा जाम है, पूरा ट्रैफिक जाम है। और मुंबई में जगह जगह इसी तरह से ट्रैफिक जाम है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है। लगातार बीएमसी या पुलिस लोगों को कह रही है कि अगर ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर नहीं निकले। फिलहाल मुंबई में फिर से एक बार जोरदार बारिश की शुरुआत हो चुकी है और इस बारिश की वजह से कहीं कहीं जो पिछली रात बारिश हुई थी उसकी वजह से 4 लोग की मौत हुई है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से हमारी संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई के चेंबूर की तस्वीर, जहां पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, यानी कि स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो स्थिति बिगड़ी हुई है इससे अभी राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये कह दिया गया है कि आने वाले दिनों में यानी कि 2 से 3 जो है महाराष्ट्र के लिए भारी हैं। क्योंकि चूना भट्टी रेलवे स्टेशन की बात करें तो कल वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। देखिए ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारी बारिश के बाद वहां पर क्या हालात बने, यानी कि महाराष्ट्र के कौन कौन से ऐसे जिले जहां पर सबसे ज्यादा इस बारिश का असर देखने को मिला है। चूना भट्टी रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पर जो रेलवे ट्रैक थे वो पूरी तरीके से पानी में भरे हुए नजर आए। इसके अलावा ठाणे की बात करें, ठाणे की भिवंडी की, तो वहां पर सड़कें पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आई। और ठाणे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, घाटकोपर की बात करें, चेंबूर की बात करें, मुंबई की बात करें, हर ओर हालात सामान्य ही नजर आए। आपको ये बता दें कि लगातार जिस तरीके से भारी बारिश हुई, इसके बाद कल आधी रात तक मुंबई की अगर हम बात करें तो लोग जो हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद करते हुए नजर आए, क्योंकि यातायात उन्हें नहीं मिल रहा था और इस वजह से वो काफी परेशान भी नजर आए।
और चलिए जरा आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देखिए घाटकोपर इलाके की तस्वीर देखिए, जहां बारिश का सितम कुछ इस तरह है कि घरों के अंदर तक जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहां पानी घुस चुका है। देखिए लोग घुटने घुटने भर पानी में निकल रहे हैं जरूरी कामों के लिए। जब उन्हें निकलना पड़ रहा है उनके लिए भारी मुश्किल खड़ी हो गई है। हर इलाके का लगभग मुंबई में यही हाल है और हर बार जब बारिश का कहर सामने आता है तो इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। और चलिए चेंबूर की भी आपको